प्रिय मित्रों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश भर में भारत के लोग बड़े आनंद के साथ आज इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस दिन में मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूं और एक मैसेज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के दिन, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। प्रिय मित्रों, यदि हम परमेश्वर के वचन में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मैं इस स्वतंत्रता वर्ड को बाइबल के अंदर खोजने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर इस वर्ष के अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और वो है स्वतंत्रता। अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ें तो वहाँ पर फ्रीडम या फिर लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रिय मित्रों, इस शब्द को अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर देखें तो वहाँ पर इस शब्द के अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। वहाँ पर बताया गया है स्वतंत्रता, कोई भी काम करने के लिए या किसी भी काम को करने की स्वतंत्रता, कुछ भी कहने की स्वतंत्रता या फिर किसी भी प्रकार के कारावास से स्वतंत्रता। इस शब्द का एक और अर्थ वहाँ पर बताया गया है कि किसी भी ऐसी प्रभुता के अंडर में से स्वतंत्र हो जाना। इस प्रकार के बहुत से अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम शब्द के बारे में बताए गए हैं, लेकिन बाइबल के अंदर इस शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पौलुस जहाँ कहीं भी स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम या लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन यानी कि उद्धार के अनुभव के बारे में बात करता है। अगर हम यूनानी भाषा के अंदर इस शब्द को, फ्रीडम शब्द को देखें तो इसका अर्थ वहाँ पर होता है पर्सनल फ्रीडम फ्रॉम कन्फाइनमेंट और ऑपरेशन, यानी कि किसी भी प्रकार के कारावास या फिर उत्पीड़न या दुख या किसी के भी बंधन से स्वतंत्र होना। लेकिन यहाँ पर जहाँ कहीं भी पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो पापों से छुटकारे के विषय में बात करता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया है और इस शब्द को इस्तेमाल करके पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। प्रिय मित्रों, बिना पवित्र आत्मा के कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। प्रिय मित्रों, हम परमेश्वर के वचन में भी इस बात को पढ़ते हैं कि कोई भी मनुष्य बिना पवित्र आत्मा के यह विश्वास नहीं करता है कि यीशु ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ें तो पौलुस वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, जिसने हम पर छाप कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। इसका मतलब जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है उसी के द्वारा हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, यानी कि पापों से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि पापों से छुटकारे को प्राप्त करने के बाद आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, आज़ादी प्राप्त करने के बाद आज भी 1947 के बाद व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं? जो हमारे भारत का कानून है, क्या हम उसका उल्लंघन करते हैं? यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं तो उसकी पनिशमेंट है और हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश के संविधान और जितने भी कानून बनाए गए हैं उसका उल्लंघन ना करें, बल्कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को जी सकें। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार से हम देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने जीवन को जीते हैं, उसी प्रकार से हमें पापों से छुटकारा प्राप्त करने के बाद, यानी कि उस पाप के बंधनों से मुक्त होने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, यदि हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ें तो वहां पर भी बहुत अच्छी बात कही गई है और वहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है,
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम अंश अंश बदलते जाते हैं। इसका मतलब हम धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है, हमने छुटकारे को प्राप्त किया है, हम पापों के बंधन से मुक्त हो गए हैं। अब हमें अपने जीवन को ऐसा जीने की आवश्यकता है ताकि हम अंश अंश प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाएं। प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं इस वचन के माध्यम से आपको स्वतंत्रता शब्द के बारे में पता चला होगा और किस प्रकार से प्रभु ने आपको और मुझे स्वतंत्र किया है, उस विषय में आपको परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त हुई है। हम आशा करते हैं कि इन वचनों के माध्यम से आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। थैंक यू।